बीते चंद दिनों में दो चीजें सुर्खियों में रही है। पहला, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा महिलाओं पर दिए गए वक्तव्य, और दूसरा, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी द्वारा हजारों कर्मचारियों को निकाला जाना। इन दोनों चीजों को अगर मैं संक्षेप करूं तो मुझे बिहार की प्रसिद्ध लोकोक्ति याद आती है, और वो लोकोक्ति है कि असल की बेटी केवाल की खेती और सरकार की नौकरी कभी धोखा नहीं देती। असल की बेटी का मतलब यहाँ पर बात उनके पिताजी की हो रही, जिसके पिताजी का जमीर हो, जिसके पिताजी ने अपने बच्चों को संस्कार दिया हो, उन्हें शादी के मायने सिखाए हो। यहाँ पर बात सिर्फ बेटियों की नहीं हो रही है। जैसे महाराज जी ने जो भी वक्तव्य दिया उसको सारी महिलाओं ने अपने ऊपर ले लिया, जबकि वहां बात कुछ महिलाओं की हो रही थी। वैसे ही जिसके पिताजी असल हैं वो संस्कार बेटों को और बेटियों को दोनों को देंगे। दूसरा जो वक्तव्य है वो है केवाल की खेती। केवाल एक तरह की मिट्टी होती है, उस मिट्टी में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने अंदर ज्यादा मात्रा में जल को रोक सकता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बोलते हैं। क्योंकि उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी जल को रोकने की क्षमता ज्यादा होती है, तो उसमें जो उपज है वो भी बहुत अच्छी होती है। यानी धान को अगर हम लगाएंगे तो केवाल की मिट्टी में धान बहुत अच्छा उपजता है। और सरकार की नौकरी आप लोग जानते ही हैं, अभी जो टीसीएस ने किया है, टीसीएस जैसी कंपनी अगर हजारों कर्मचारियों को निकाल सकती है तो बाकी कंपनियों का क्या ही मोल है। ठीक है, तो इसलिए बिहार के बुजुर्गों ने, बिहार के पहले के लोगों ने ये लोकोक्ति बनाई थी कि जो असल की बेटी है और अगर केवाल की खेती हो और अगर सरकार की नौकरी हो, ये तीनों अंत तक साथ निभाते हैं। धन्यवाद।